ऐड होगी। याद नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं, याद है तो भी ठीक है। कि कृषि का जीडीपी में भी योगदान मैंने 11.6 लिखवाया था, 11.2 हो गया। पिछले 5 साल की कृषि क्षेत्र की CAGR मैंने 6 साल की लिखवाई थी आपको, 4.2 साल की दे रखी है 4.2। 6 साल की CAGR मैंने 4.6 लिखवाई थी। अभी नए जो सर्वे है उसमें 5 साल की CAGR दे रखी है, वो कितनी दे रखी है 4.2 CAGR दे रखी है, ठीक है। अब उसमें एक 22 की गति और शामिल हो गई है, वो मैं आपको अपडेट करवाऊंगी, ठीक है। शस्य घनता फॉर्मूला क्या है, सकल बोया गया बता शुद्ध बोया गया क्षेत्र इनटू 100। NPK का अनुपात कितना होना चाहिए, 4:2:1 होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में कृषि के उप क्षेत्र कितने थे, संबंधित क्षेत्र कृषि पशुपालन मत्स्य और वानिकी। इसमें वर्षीय अभी भी पशुपालन की ही क्या कर रही है, पहले भी 6.1, ठीक है। और सबसे कम वानिकी की अभी भी कृषि से कृषि की है, पहले भी उसी की थी, ठीक है। इसके बाद में हमने कृषि के विकास से संबंधित महत्वपूर्ण योजनाओं की चर्चा करी। जैसे सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष 2023 इसकी पहल से मनाया भारत की पहल श्री अन्न योजना कब शुरू की गई, 2023 में। और श्री अन्न योजना में कितने श्री अन्न शामिल किए हैं, 9 श्री अन्न। जवार बाजरा रागी चीना कंगनी ठीक है, कंगनी कोदो जवार बाजरा रागी और एक उसकी, ये आपका शामिल था। इसके बाद में हरित क्रांति मैंने आपको पढ़ाया, हरित क्रांति 1967 उस टाइम देश में खाद्यान्न का संकट था, उससे निपटने के लिए शुरू की गई। हरित क्रांति में के वैश्विक चैनल गवर्नमेंट को MS स्वामीनाथन पहला विश्वविद्यालय जीविका 4 घटक थे इसके महत्वपूर्ण कि भाई हमें रासायनिक उर्वरकों का, रासायनिक जीवाणुनाशी कीटनाशी का प्रयोग करना है ज़्यादा जगह, हमें कृत्रिम जलापूर्ति को बढ़ावा देना है और हमें उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग। फिर इसकी कुछ चुनौतियां निकल के आएगी, कुछ ही क्षेत्रों तक सीमित रही, जैसे पंजाब हरियाणा तमिलनाडु आंध्र प्रदेश कृषि भी हुई और कुछ ही फसलों तक सीमित रही गेहूं चावल। ये आज भी इसको गेहूं चावल की क्रांति के नाम से ही जाना गया। इस बार के बजट में भी इसकी थोड़ी सी चर्चा हुई थी कि भाई हम हरित क्रांति लेके आए थे, लेकिन वो गेहूं चावल तक ज्यादा सीमित रही, ठीक है। इसके बाद हमने कृषि ऋण के लिए 3 चीजें पढ़ी। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 1 लाख करोड़ का बनाया गया था, 9 अगस्त 2020 को बनाया गया था कृषि अवसंरचना विकास करने के लिए। जो आपका पैक्स है, NGO है, उपलब्ध कराया जा रहा है किसान उत्पादक संगठन को इस्तेमाल करके सहकारिता। इसके बाद हमने पढ़ा KCC किसान क्रेडिट कार्ड योजना। इस बार किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब आई, 1998 भारत सरकार नाबार्ड और विश्व बैंक और उद्देश्य था किसानों को सस्ता ऋण देना। एक नाबार्ड बनाया गया था 12 जुलाई 1982 समिति की और मुंबई और ग्रामीण विकास के लिए संस्थागत ऋण उपलब्ध करवाने के लिए संस्था बनाई गई थी, ठीक है। इसके बाद में हमने कृषि ऋण पढ़ लिया। दूसरा हमने पढ़ा किसानों की आय बढ़ाने के लिए या फिर जैविक खेती देख सकते हैं। जैविक खेती के 5 घटक। पहला जिला स्वेच्छा से जैविक खेती अपनाई राजस्थान का डूंगरपुर, राज्य सिक्किम, त्रिपुरा उत्तराखंड ने शुरू कर दी, ठीक है। इसके बाद में विश्व में सर्वाधिक जैविक किसान आज भी कहाँ के, भारत में है, ठीक है। जैविक खेती के 5 घटक बीजामृत जीवामृत विप्रसा प्लांट प्रोटेक्शन। जैविक खेती की योजना सरकार की चला रही है प्रोटेक्शन। 4 योजना मैंने वैसे बहुत सारी मेन योजना मैंने आपको करवाई। परंपरागत कृषि विकास योजना PGS प्रमाणन के माध्यम से जैविक खेती को बढ़ावा देना है। क्लस्टर आधारित योजना है, किसानों को वित्तीय सहायता दी जा रही थी। पहले 50,000 थी प्रति हेक्टेयर, अब बता रहे कि 21,000 के आसपास हो गई है। ये मैं आपको वेरीफाई करके अपडेट करवा दूँ। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग इसमें क्या 2015 में आई थी। 2015 उत्पादन लागत को क्या करना है, कम करना, उत्पादन लागत। जीरो बजट और नेचुरल फार्मिंग जैविक खेती को बढ़ावा देना। तो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग खेती में जान को सशक्त बनाना, ये इसका ध्येय वाक्य है। PM प्रणाम प्रधानमंत्री प्रमोशन ऑफ अल्टरनेट न्यूट्रिएंट फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट, यानी रासायनिक उर्वरकों का संतुलित उपयोग करके उनकी रिटर्न से खाद्य को बढ़ावा देना है, जैविक खेती को बढ़ावा देना है। इसलिए PM प्रणाम योजना पिछले बजट में आई थी 2023 में, ठीक है। जैविक खेती के लिए किसानों की आय बढ़ाने के लिए क्या क्या योजना लाई सरकार, तो पहला प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना PM किसान 3 किस्तों में 6,000। 5 श्रेणी है जिनको उसका लाभ नहीं मिल रहा, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट हो गया, ग्रुप B से ऊपर वाले 10,000 तक का पेंशन पाने वाले, MLA MP वैज्ञानिक प्रधारक, ठीक है। तो ये कुछ कैटेगरी थी जिसको उसका लाभ नहीं मिल रहा। फिर अपने पढ़ी किसान मानधन योजना।
मानधन योजना में किसानों को पेंशन देनी है वृद्धावस्था, जब वो 60 की उम्र के हो जाएंगे उसके बाद 3000 प्रति माह। तो इसके लिए पहले उनको प्रीमियम देना पड़ेगा। 200 तक। तो 18 से 40 साल तक किसान 55 से 200 रुपये तक योजना से जुड़ सकता है। और जैसे ही उसकी उम्र हो जाएगी 60 वर्ष 3000 प्रति माह की सहायता देगी। LIC भारत सरकार के सहयोग से चलाई जाएगी। फिर पढ़े पड़ेगी MSP, बहुत इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। MSP वो लागू करता है, न्यूनतम मूल्य है जिसका सरकार किसानों से उपज खरीदने का आश्वासन देती है। भारत सरकार MSP की घोषणा बुआई के समय दो टाइम पे याद रखना, अक्टूबर और जून में, ठीक है, जुलाई अक्टूबर नवंबर दो टाइम पे घोषणा की जाती है साल में। करीब औसत उत्पादन लागत का 1.5 गुना दिया जाता है। घोषणा करती भारत सरकार, सिफारिश करता है CAC, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर लागत को मूल्य आयोग की क्या करता है, सिफारिश करता है। अभी वर्तमान में इसमें 24 फसलें शामिल है, 14 और 10 रबी की। औसत उत्पादन लागत जिसको अपन A2+FL बोलते हैं, इसका 1.5 गुना वर्तमान में दिया जा रहा है, जबकि स्वामीनाथन आयोग ने C2 लागत को 1.5 गुना देने का काम किया। घोषणा करी थी। यही किसानों के बीच में मुद्दा है। परसों के जरिए बात फिर आपने पहले कहीं पढ़ा होगा कि कुछ किसान पंजाब हरियाणा वाले जाके राहुल गांधी से मिले थे और उन्होंने जाके यही कहा था कि हम चाहते हैं कि सरकार MSP के ऊपर कानून बनाए, ये हमारी मांगे है। तो अक्सर किसान अपनी मांगे सरकार के सामने रखते हैं कि हमें MSP के ऊपर कानून चाहिए, ठीक है। इसके बाद में हमने पढ़ा फसल सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। खरीफ 2016 में ही 4 प्रकार के जोखिम शामिल थे। खरीफ फसल को अनुसार बुआई से पहले, काटने के बाद 14 दिन तक और स्थानीय आपदा। कृषि विपणन के ई-नाम नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट हमने पढ़ा, और नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट कब आया था? अप्रैल 2016 में योजना आई थी, ई-नाम योजना। इसके तहत कृषि उपज मंडियों को आपस में ऑनलाइन जोड़ा गया। किसान अपने उपज को ऑनलाइन बेच देता है, व्यापारी ऑनलाइन जमा करवा देता है। 1389 मंडी आज वर्तमान में रामगंज मंडी को दूसरे स्थान पर 145, ठीक है। इसके बाद में हमने पढ़ा, क्या पढ़ा था? खाद्य प्रसंस्करण, ठीक है। खाद्य प्रसंस्करण क्या था? इसमें क्या क्या पढ़ा हमने? PMFME यानी असंगठित खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का उन्नयन करना है। जो आपूर्ति संख्या से नहीं जुड़े उनको आपूर्ति संख्या से जोड़ना है। ब्रांडिंग मार्केटिंग को बढ़ावा देना है। एक जिला एक उत्पाद को बढ़ावा देना है। संपदा योजना में हमने क्या करे थे? मेगा फूड पार्क बना रहे थे, कोल्ड स्टोरेज चेन का विकास कर रहे थे, मानव संसाधन अवसर का विकास कर रहे थे। ऑपरेशन ग्रीन क्या था? टॉप से टोमेटो तक विस्तारित हो गया, उन्हें विपणन के लिए लाया गया था, ठीक है। इसके बाद में उड़ान योजना, जल्दी खराब होने वाले फल सब्जियों को एक राज्य से दूसरे राज्य में पहुंचाए जाएंगे प्लेन के जरिए। ये आई थी अक्टूबर 2021 में। इसके बाद में कृषि तकनीक के लिए हमने क्या पढ़ लिया? राष्ट्रीय कृषि विस्तार और तकनीकी मिशन, जिसी के तहत 4 मिशन थे। 4 मिशन में पहला मिशन था सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, सेकंड मिशन था सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर प्लांटेशन एंड सीड्स एंड प्लांटेशन, थर्ड था सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनिज्म, कृषि यंत्रीकरण पे, और चौथा था ई गवर्नेंस के नेशनल ई गवर्नेंस प्लान फॉर एग्रीकल्चर आया। ये कब आया था? 10-11 में 7 राज्यों में, 14 में सभी राज्यों में कर दिया। इसके तहत 3 ऐप बने थे, एम किसान, किसान सुविधा, फार्मर क्या था? किसानों को कस्टमाइज्ड सेंटर से मशीन की किराए पर लेने में मदद कर रहा था, ठीक है। किसान सुविधा में कृषि और पशुपालन दोनों की आप जानकारी प्राप्त कर सकते थे। एम किसान को मोबाइल मैसेज के जरिए सहायता देता ही है, ठीक है। इसके बाद में पशुपालन अवसर कितने का बनाया गया? 15,000 करोड़ का। मत्स्य संपदा योजना में कितने पैसे खर्च करने का? 20,050 खर्च करने का प्रावधान रखा, ठीक है। इसके अलावा आत्मनिर्भर तिलहन अभियान, तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए लाई था। मिश्री योजना मैंग्रोव उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए लाई, ठीक है। इसके अलावा एग्रीकल्चर एक्सीलेंटर फंड बनाएंगे सरकार, एग्रीटेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए बजट 23-24 में इसकी घोषणा करी, ठीक है। अभी कोई और बचा इसके अलावा? अब जैसे मैंने सुनाया, ऐसे कौन सुना सकता है मंडे को? 19-20 चल रहा है, सुनाओगे ना? ठीक है।